नमस्ते विद्यार्थियों। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स प्रश्नवाली हमारी 1.1 चल रही है। उसके उदाहरण हम कर रहे थे। पहला उदाहरण हमने कर लिया है, दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण करेंगे। बाकी के जो सवाल यदि आपने नहीं किए तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी के सारे सवाल भी देख लें। ठीक है, ताकि आपको ये वाले जो बाकी के आगे वाले जो सवाल है समझने में आसानी हो। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है संबंध फलन, इसकी विशेषता यही है कि इसको यदि शुरू से ना पढ़ा जाए तो बीच में जाके ये समझ में नहीं आता है। तो यदि आप आज ही मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप जो मेरे पुराने वीडियो हैं उसको पहले एक बार रिवाइज कर लें, उसको देख लें, ताकि ये वाला जो सवाल है आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए सवाल को पढ़ लेते हैं हम। क्या बोला कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। कोई समतल है जहां पे बहुत सारे त्रिभुज हैं, उनका समुच्चय क्या दिया हमें? टी दिया है। समुच्चय टी में आर जो दिया है या आर जो संबंध हमें दिया है T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग समय कैसा है? सर्वांग समय। तब हमें सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो एक चीज यदि आपने पहले पुराने वीडियो देखे हैं तो तुल्यता संबंध में आप एक चीज जानते हैं कि तुल्यता जो संबंध होता है उसमें हमारी जो तीनों शर्तें होती है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों शर्तों को हमें सत्य बताना होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है? आपका तुल्यता संबंध हो जाता है। एक और चीज कि यदि बराबर हो, समरूप हो, सर्वांग सम हो या समांतर हो तो वहां पे तीनों ही शर्तें आपकी सत्य होती हैं। बराबर में, समरूप में, सर्वांग सम में और समांतर में तीनों ही जो हमारी शर्तें होती हैं वो कैसी होती हैं? सत्य होती हैं। ठीक है, तो आइए इस सवाल को भी हम देख लेते हैं। हम स्टार्ट कहां से करते हैं? जो क्वेश्चन में दिया हो। एक क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको? संबंध फलन की क्वेश्चनों में सबसे पहले तो समुच्चय दिया रहेगा और एक संबंध आर आपको दिया रहता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है? टी बराबर किसी समतल में, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये हमें दिया है। ठीक है, इसके बाद संबंध आर क्या दिया है? आर बराबर T1, T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। तो यहां पे हम संकेत रूप में इसको लिख लेते हैं, सर्वांग सम T2, T1 सर्वांग सम T2, जहां ये जो संबंध दिया होता है, हमें थोड़ा इसको आगे बढ़ा के हम लिखते हैं। तो ये जो है दिया होता है, अधूरा दिया होता है, इसको पूरा करते हैं। T1 T2 बिलोंग्स टू A। ये जो T1 T2 हम लेंगे ये कहां से लेंगे? बिलोंग्स टू T, इस वाले समुच्चय से हम लेंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू T यहां पे आएगा क्योंकि हमारा समुच्चय क्या है? T है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो पहली शर्त है उसके लेते हैं। ठीक है, यहां पे पहली शर्त आपकी क्या रहती है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हमें हल देखने से पहले एक चीज देख लेनी है। स्वतुल्य संबंध को करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि हमारा जो समुच्चय दिया है वो कैसा है? परिमित या अपरिमित है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो बहुत सारे त्रिभुज है, यानी ये कैसा समुच्चय है हमारा? बहुत सारे त्रिभुज है, कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। और जब भी यदि अपरिमित समुच्चय हो तो हम क्वेश्चन को कहां से हल करते हैं? शर्त से हल किया जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को शर्त से ही हल करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे T2 के स्थान पर T1 रखने पर। ऐसा हम इसलिए करते हैं स्वतुल्य संबंध में, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए।
तो यहां पे शर्त के अनुसार लिखेंगे हम T1 सर्वांग सम T1, क्योंकि T2 के स्थान पे क्या रख दिया हमने T1। अब शर्त के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं हम T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू T फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू T। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो T1 है वो T1 के क्या होगा समरूप होगा, यानी एक त्रिभुज है T1, ये T1 एक त्रिभुज है जो स्वयं के क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। समरूपता को आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी आपने समरूपता और सर्वांग समता को पढ़ा होगा, सिलेबस में हमारे था। तो समरूपता और सर्वांग सम का मतलब ये होता है, समरूप जो होता है और सर्वांग सम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यदि हम समरूप की बात करें तो जैसे ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, ये दोनों समरूप कहलाएंगे, समरूप तो कहलाएंगे क्योंकि एक जैसे रूप के दिख रहे हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे। सर्वांग सम होने के लिए आकृति, दोनों जो आकृतियां हैं वो आकार आयतन या आकार में बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, आकार में भी क्या होनी चाहिए एक जैसी होनी चाहिए, तभी क्या बनती है वो सर्वांग सम बनती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे T1 के स्थान पर T2 रखने पर, अब हम T1 के स्थान पर क्या रख लेंगे T2 रख लेंगे, तो हमारी जो शर्त बनेगी वो इस प्रकार से होगी, तो यहां पे शर्त T2 सर्वांगसम T2, इस आधार पर हम क्या देख सकते हैं T2 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T, बिलोंग्स टू T, ये बिलोंग करेगा किसमें T में, सॉरी बिलोंग्स टू R, यहां पे भी अपनों ने गलत लिख दिया था, बिलोंग्स टू R, और यहां पे भी क्या आएगा बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये जो युग्म बनता है ये किसमें होना चाहिए हमारे संबंध में होना चाहिए, संबंध की शर्तों को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, यहां पे लिखेंगे फॉर एवरी T2 बिलोंग्स टू T। अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि भाई T2 जो है T2 के समरूप है, यानी त्रिभुज जो है स्वयं त्रिभुज के समरूप है, और ये हो सकता है जैसे 1 रुपए का जो सिक्का है स्वयं के समरूप होता है, 1 रुपए के 2 सिक्के आप लें, ठीक है, तो स्वयं एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज है स्वयं त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, कोई भी आकृति स्वयं के समरूप होती है, आप खुद आपके समरूप हैं, यानी आप यदि आईने में अपने चेहरे को देखेंगे तो आपका जो चेहरा है वो आपके जैसा दिखेगा, तो आप स्वयं के समरूप भी होते हैं। तो ऐसी सारी जो जितनी भी आकृतियां स्वयं के समरूप जरूर होती है, तो यहाँ पे T2 के समरूप है, तो शर्त हमारी क्या है सत्य, यहाँ पे भी शर्त हमारी क्या है सत्य है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः R कॉमा समुच्चय T, यहाँ पे A नहीं क्या है T, अतः R कॉमा समुच्चय T में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्वतुल्य संबंध। अब इस अगला हम देख लेते हैं सम्मित संबंध को। तो सम्मित संबंध में हमें जो है पेन कहां से चलाना होता है, शर्त से ही चलाना होता है। तो सबसे पहले हम शर्त लिखते हैं सम्मित संबंध में, सेकेंड है हमारा सममित संबंध, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध में हमारी शर्त क्या है, T1 सर्वांगसम T2, फिर यहां पे क्या आता है इम्प्लाइज दैट,
और शर्त को इंटरचेंज किया जाता है। तो यहां पे ये हो जाएगा T2 सर्वांग सम T1। इसके आधार पर हम शर्त लिखेंगे तो ये हो जाएगा T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R implies that T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, जहां T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T। अब यहां पे ये देखना है हमें कि देखिए T1 यदि T2 के समरूप है, ये T1 जो है T2 के क्या है समरूप है, तो समरूप है यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो T1 है, ये T1 ऐसा के ऐसा आपका क्या है T2 है, T2 है, यानी दोनों एक जैसे रूप के हैं, एक जैसे आकृति के। तो T1 यदि T2 के सर्वांग सम है तो T2 T1 के भी तो क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। यानी ये शर्त को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। शर्त क्या है यहाँ पे सत्य बोल रही है। तो यहां पे लिखेंगे हम अतः R कॉमा समुच्चय T में एक सममित संबंध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और तीसरी शर्त देख लेते हैं हमारी संक्रामक संबंध। तीसरा संबंध संक्रामक संबंध। तीसरा संबंध हमारा संक्रामक संबंध। इसमें भी हम शर्त लेके चलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम T1 सर्वांग सम T2 और पहले इसके आधार पे हम लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। और अब यहां पे संक्रामक संबंध में ध्यान रखना ये जो है ये वाला पद ये T2 से स्टार्ट होगा और एक नया त्रिभुज यहां पे हम लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम T2 सर्वांग सम T3। इसके आधार पे लिखेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा आपका T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। अब यहां पे लगाया जाता है इंप्लाइज दैट। क्या लगाएंगे इंप्लाइज दैट। अब यहां पे T2 से T2 क्या हो जाएगा हट जाएगा और यहां पे आएगा आपका T1 सर्वांग सम T3। इसके आधार पे लिखा जाए तो T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, जहां T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू T। समुच्चय T में ये तीनों बिलोंग करेंगे या समुच्चय T से लिए जाएंगे। अब यहां पे आप समझिए यदि T1 T2 के समरूप हैं और T2 T3 के समरूप हैं, यानी ये दोनों एक जैसे रूप के हैं, फिर ये दोनों एक जैसे रूप के हैं, तो ये T1 और T3 भी क्या हो जाएंगे एक जैसे रूप के हो जाएंगे या सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम का मतलब ही होता है एक जैसी आकृति। जैसा ये है ऐसा कैसा ये है, तो जैसा ये है ऐसा ये है। तो यदि ये दोनों जो है देख रहे हैं हम कि एक जैसे हैं, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे एक जैसे हो जाएंगे। अतः यहाँ पे हमारी जो शर्त है वो क्या बोल रही है सत्य बोल रही है। अतः हम क्या लिखेंगे अतः R कॉमा समुच्चय T में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है। अब तीनों ही संबंध यदि सत्य हैं तो क्या लिखेंगे हमारा अंतिम आंसर या लास्ट आंसर क्या बनेगा यहां पे हम लिखेंगे चूंकि R कॉमा समुच्चय T में एक
स्वतुल्य कोमा सममित तथा संक्रामक संबंध हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तीनों ही संबंध जो है यहाँ पे क्या है, सत्य है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें।